चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास नंबर 76 रहेगी और 75 एक्सरसाइज है। और एक कल क्वेश्चन हुआ उसे सही कर लें आप। एक सवाल था वन वर्ड में, ए टाइनी पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है बच्चों, वो मॉलिक्यूल नहीं एटम होता है। एटम, परमाणु। मैंने धोखे से आपको अणु लिखवा दिया, तो परमाणु कर लेना, मॉलिक्यूल हटा देना वहां से। मॉलिक्यूल तो इनसे, अणुओं से, एटम से मिलकर बनता है मॉलिक्यूल, परमाणु से मिलकर अणु बनता। तो थोड़ा मुझे इस चीज़ की ज़्यादा ध्यान नहीं रहा, तो मैंने इसने गलत करवा दिया। अब एटम कर लेना आप उसे। जो हमारा वो लेट्स सी वाला क्वेश्चन है, उसमें मैंने व्यवस्था कर दी है आपके लिए। एक नया क्वेश्चन चला करेगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं अगले दिन उसे समझा दिया करूंगा। वो अगले दिन ओल्ड के नाम से आएगा और मैं लास्ट में सोल्व करवाऊंगा। लास्ट में देखना आप। इसे देखें फिलहाल। देखो, जो घोस्टली है बच्चों, ये होता है भूत जैसा, यानी कि डरावना। तो अगर आप इसका सिनोनियम मुझसे पूछेंगे तो मेरा आंसर ईरी होगा, क्योंकि ईरी का मतलब ही ये था डरावना, हॉरिबल। तो इसका सिनोनियम हॉरिबल भी है, घोस्टली भी है। ठीक। अच्छा, एस्पाउस की अगर बात करेंगे आप, तो ये अपनाना था। इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो एडॉप्ट भी था इसका सिनोनियम। एक बात और, एक शब्द आया था स्पाउस, जिसको मैंने बताया था कि इसमें हस्बैंड भी है, वाइफ भी है। इसके साथ हस्बैंड या वाइफ लिखना गलत होगा, सुपरफ्लुअस। तो स्पाउस पति या पत्नी। इसका सिनोनियम हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, पार्टनर भी है, और इसका सिनोनियम कॉन्सॉर्ट भी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसका। अब हमने स्पाउस की बात की, ये रहा जो मैं यहाँ लिख रहा था साइड में। तो इसका सिनोनियम वाइफ भी है, इसका सिनोनियम हस्बैंड भी है, इसका सिनोनियम देखो कितना बढ़िया मिल रहा है। बी वाले में छूट गया था ये, बेटर हाफ। ये भी वही है, पत्नी। बेटर हाफ होती है पत्नी। शी इज माई बेटर हाफ, इस टाइप से। और ये कॉन्सोर्ट भी सिनोनियम बन जाएगा, पार्टनर भी इसका सिनोनियम है। तो सब ये स्पाउस के सिनोनियम है। फर्क दोनों में ये है, ये वर्ब होती है, ये नाउन होता है स्पाउस। अच्छा, रेवरी की अगर मैं बात करूं तो ये डे ड्रीम होता है। डे ड्रीम, दीवा स्वप्न। आंसर पहले का जो है हमारा, वो तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर दूसरे की बात करूं तो प्रैक्टिकल, ये होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक, इसका मतलब ये होता है बच्चों, जैसे आप कुछ बोलते हो, सिर्फ करते नहीं हो, लेकिन तो आप सिर्फ थियोरेटिकल चीजें करते हो, आप उसे अमल में नहीं लेते, आप प्रैक्टिकल नहीं करते उसे। जैसे कभी आपने अगर फिजिक्स की क्लास पढ़ी हो अपने यहाँ पे, तो आपको जूल का नियम, ओम का नियम वो सिखाते होंगे। तो किताबों में पढ़ा रहे हैं तो थियोरेटिकल हो गया वो तो। लेकिन जब वो आपको लैब में लेके जा करके, लेबोरेटरी में उसका परीक्षण करके दिखाएं, तो वो प्रैक्टिकल वहाँ होगा, चीजें करके दिखाएंगे सारी। तो वो जो चीजें, उसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल। और इसका जो सिनोनियम है बच्चों, वो इंपीरिकल होगा। ये सवाल बहुत पसंद है मुझे, ये वाला, वो तो पुराना है आपके लिए। ये इसका नया सिनोनियम है। अगर इसका एंटोनियम पूछते तो क्या होता बच्चों, थियोरेटिकल। और इसका भी एंटोनियम थियोरेटिकल होगा। ठीक है ना, दोनों का एंटोनियम थियोरेटिकल है। आंसर चौथा है। वर्बल, मौखिक होता है। इसका सिनोनियम चाहिए तो ओरल कर सकते हैं आप, ओरल, मौखिक। अच्छा, एफेमरल की बात करूं अगर मैं, तो ये क्षणिक होता है। इसका सिनोनियम फ्लीटिंग भी है और टेम्परेरी भी है। तो पता ही है आपको, टेम्परेरी। चलिए, दूसरे का आंसर चौथा हो जाएगा। यहाँ रुक करके मैं बताना चाह रहा हूँ, वैसे मैं ये ऑनलाइन बात करता नहीं हूँ, लेकिन परेशानी ना हो जाए फ्यूचर में, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने एक बैच शुरू किया था 10 से 12, जो 26 फरवरी को क्लास लगनी है। उसमें एडमिशन लेने थे मुझे 300, लेकिन उसमें एडमिशन 310 के करीब पहुंच गए, यानी कि वो बैच फुल हो गया। अब उसमें एडमिशन बंद कर दिया गया। लेकिन बच्चों की संख्या, एसएससी का एग्जाम नवंबर में है, सब जानते हैं, और आसपास में कोई एग्जाम ना होने की वजह से रुझान ज़्यादा है एसएससी की तरफ। अच्छी चीज़ है। तो उसमें एक नया बैच और मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन 10 से 12 नहीं होगा, वो 3 से 5 शुरू होगा। उसके टेस्ट चल रहे हैं रोज़ाना 12 बजे। कल थर्सडे है, कल भी टेस्ट होगा उसका।
और 12 बजे टेस्ट शुरू हो जाता है, 12:30 बजे खत्म होता है। जो पास हो जाएंगे बच्चों ने 3 से 5 वाले में एडमिशन मिलेगा। 3 से 5 की 2 शर्तें हैं। 3 से 5 वाला बैच 2 महीने मार्च और अप्रैल 3 से 5 रहेगा, और भी पूरे का पूरा बैच शिफ्ट होकर के सुबह 8 से 10 पहुंच जाएगा 1 मई से। बाकी बातें क्लास में कर सकते हैं आप, मैं यहाँ तो फालतू बात नहीं करना चाहता, इसलिए बोल रहा था ताकि बच्चे फ्यूचर में आकर के बार बार मैसेज करके ना पूछे कि ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अर्ज की अगर हम बात करेंगे तो अर्ज जो है हमारा, अच्छा ये दोनों बैच फाउंडेशन बैच होंगे, नए बैच बिल्कुल एकदम ठीक। अर्ज का मतलब होता है बच्चों किसी को उत्साहित करना कोई काम करने के लिए, उत्साहित करना, या कह सकते हैं उकसाना कि ये काम कर लो, इस टाइप से। तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो एक्सहॉर्ट है, क्योंकि एक्सटॉर्टो मजबूर करना होता है किसी को, फोर्स करना। तो एक्सहॉर्ट इसका सिनोनियम है। अगर बात करें एक्सपोर्ट की तो इसका एंटोनियम होता है इंपोर्ट, और ये होता है बच्चों निर्यात, जब चीजें देश से बाहर भेजनी हो, और ये होता आयात, जब चीजें देश में लानी हो। और जब चीजें आयात में ज्यादा होती हैं तो अर्थव्यवस्था कमजोर होती है, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जाएगा, सामान आएगा ना। और जब हमारे देश से निर्यात ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा करेंगे, निर्यात करेंगे, तो कमाई ज्यादा होगी, तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ये ज्यादा होना चाहिए देश के लिए, ये कम होना चाहिए। चलिए इवेंट्स की अगर बात करेंगे तो ये दिखाना होता है, इसका जो सिनोनियम है हमारा वो क्या हो जाएगा, शो या एग्जिबिट। आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूंगा तो सीरियस होता है गंभीर, बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बेहतरीन शब्द, इसका आंसर जो आएगा वो बहुत बढ़िया। ये होता है फ्रीवोलस, मतलब फ्रीवोलस होता है जोक्यूलर, मजाक करता रहता है, ये ज्यादा ना सीरियस नहीं होता। तो एंटोनियम है इसका फ्रीवोलस, जोक्यूलर, इसका सिनोनियम है ये। और सीरियस जो है वो अगर सिनोनियम पूछते हैं हमसे तो सिनोनियम इसका होता बच्चों कौन सा, इसका ये होता फिर अर्नेस्ट, क्योंकि ये होता गंभीर। इसका एक सिनोनियम और है सिंसेयर। चलिए फिर से समझ लीजिए, सीरियस का एंटोनियम फ्रीवोलस है, फ्रीवोलस का सिनोनियम जोक्यूलर है। सीरियस का सिनोनियम पूछते तो अर्नेस्ट होता, अर्नेस्ट का सिनोनियम सिंसेयर भी है। एंडेवर की बात करेंगे तो सिनोनियम एफर्ट भी है, अटेम्प्ट भी इसका सिनोनियम है, और अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनियम वेंचर भी है। इग्रीजियस की अगर मैं बात करूंगा तो इग्रीजियस होता है भयानक, गंभीर, ईरी की तरह ही होता है। तो ये होता है बच्चों हमारा हॉरिबल, भयानक। आंसर 4 का जो है हमारा वो दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो एम्ब्रेस होता है गले लगाना, और गले लगाने का मतलब यही तो हो गया कि उसे अपना लिया आपने, या अपना लेना। अच्छा गले लगाने की अगर मैं बात करूं तो एक शब्द होता कैरेस, ये गले लगाना है, ये इसका सिनोनियम है। लेकिन एक शब्द क्रॉस, ये होता है बच्चों फुलिश, सिली, बेवकूफ, मूर्ख, डल। चलिए अब अपने उसकी बात कर लेते हैं, जो शब्द है एम्ब्रेस, गले लगाना, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा एस्पाउस। स्पाउस के बारे में बता ही दिया था मैंने आपको अभी, पार्टनर, कॉन्सोर्ट, वाइफ, हस्बैंड, बेटर हाफ वगैरह। अच्छा इमेजिन की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, क्योंकि इसका मतलब होता है मानना, कुछ एज्यूम करना, अपनाना उसे। तो एनविसेज इमेजिन करना भी होता है, एज्यूम करना भी होता है। 5वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। अच्छा अगर इसके एंटोनियम की बात करेंगे हम तो एंटोनियम होगा रिपेल, प्रतिकर्षित करना, या रिजेक्ट करना, एंटोनियम है इसके। क्वेश्चन नंबर 6 एफेमरल, अभी तो बताया था मैंने आपको, ये क्षणिक होता है, ये जो थोड़े समय रहेगा फिर वो खत्म हो जाएगा। तो इसका एक सिनोनियम अगर पूछे मुझसे तो फ्लीटिंग, और सिनोनियम पूछेंगे तो शॉर्ट एरंड। एक और दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से, एक सिनोनियम इसका ट्रांजिएंट या ट्रांजिटरी, ये भी इसका सिनोनियम है, क्षणिक होता है, ये भी ध्यान रखना इसका। तो सिनोनियम पूछेंगे एफेमरल के तो फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, ट्रांजिटरी। अगर बात करेंगे एटर्नल की तो एटर्नल होता है एंटोनियम, और ये शाश्वत इसका आंसर रहेगा। एंटोनियम अगर इसके पूछेंगे आप सिनोनियम मुझसे तो परपीचुअल या एवरलास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला, यह इसका सिनोनियम परमानेंट भी बन जाएगा। परमानेंट ये सिनोनियम है एटर्नल के।
और एरंड की अगर बात करेंगे तो कल तो बताया था मैंने आपको, ये होती है बच्चों कोई टास्क या शॉर्ट जर्नी, कहीं जाना, कुछ छोटा सा सामान, थोड़ा सामान ले जाने के लिए थोड़ी सी यात्रा, शॉर्ट जर्नी। चलिए 6 का आंसर दूसरा लगा लेंगे, एंटोनियम पूछा था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव। तो बच्चों ये तो विस्तृत होता है ना, जिसमें सारी जानकारी दी गई हो आपको, ये आपको करना चाहिए था, करवा चुका था मैं। आंसर तीसरा है, क्योंकि ये तो थका हुआ होता है, इसमें तो थकान का मामला है। जैसे इस टाइम मैं टोटली एग्जॉस्टेड हूँ, मैं सुबह 8 बजे आकर के और 5 बजे तक की क्लास पढ़ा चुका हूँ। तो उसके बाद में ये पेपर तैयार करने के बाद में, टेलीग्राम पे क्विज भेजने के बाद में, न्यूज़पेपर भेजने के बाद में, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सारी बातें इसलिए भी बताई गई है आपको। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ सही समझ रहा हो आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए। तो लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट, आप भी मेहनत करें। कितने टाइम की मेहनत है? मुझे तो लंबे टाइम करनी है, जब तक मुझे पढ़ाना है। आपको तो मुश्किल से 3 साल करनी है। 3 साल मेहनत करके नौकरी पे जाइए, एंजॉय करो आप। हमें तो जब तक पढ़ाना करनी ही है मेहनत हमें, ठीक? तो आप लगे रहे अपने कामों पे। आपको मेरे चेहरे पे भी दिखाई देता होगा कि मैं चेहरे से थका हुआ लगता हूँ बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यही कि मैं शाम के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ाने के बाद में। ये होता थकाने वाला या थकाऊ। तो एवरी डे इज एग्जॉस्टिंग फॉर मी, हर दिन मेरे लिए थकाऊ भरा होता, एंड आई एम एग्जॉस्टेड एवरी डे, और मैं हर दिन थक जाता हूँ। ये विस्तृत होता बच्चों। इसका अगर आप और सिनोनियम चाहेंगे ना मुझसे, तो एक्सटेंसिव भी होता। एक्सटेंसिव होता बड़ा, खुले तौर पे, ठीक? अच्छा, ये एंटोनियम है। मजे की बात देखो आप, किसका पता? इसका, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी मिलती है। कॉम्प्रिहेंसिव, एग्जॉस्टिव, इसमें इनकम्प्लीट, अधूरी जानकारी। तो 7 का आंसर तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज अ पर्सन, वो एक ऐसा व्यक्ति है, हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप, जो नक्शे बनाता है बच्चों, वो होता कार्टोग्राफर। कोरियोग्राफर डांस सिखाता है, ये डांस सिखाता है कोरियोग्राफर। क्यूरेटर होता है जो म्यूजियम की देखभाल करता हो। आप ये मत लिखना सिर्फ म्यूजियम, आप पूरा लिखा करो म्यूजियम की देखभाल करने वाला, या म्यूजियम में जो चीजें रखी उनकी रखवाली करने वाला क्यूरेटर होता है ये। संरक्षक, संग्रहालय संरक्षक। कैलीग्राफर होता है जिसका राइटिंग बढ़िया होता है, गुड राइटिंग, जिसका राइटिंग अच्छा हो, सो बोलते हैं कैलीग्राफर। 8वें का आंसर तीसरा। क्वेश्चन ये आया था एसएससी सीपीओ 13 बार 2019 में। फिर में आया रिमोट। ये तो बहुत बढ़िया शब्द है हमारे लिए, पुराना कर चुके हैं बहुत बार। रिमोट का जो सिनोनियम पूछते अगर हमसे, तो रिमोट का जो सिनोनियम होता वो होता डिस्टेंट या फार। लेकिन एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम तो क्लोज होगा। अननोन होता अनजान, जिससे आप परिचित ना हो। सीक्रेट हो गया रहस्य। अनलाइकली हो गया असंभव, असंभवते, जिसकी संभावना नहीं है। लाइकली होगा तो होने की संभावना, और अनलाइकली है तो वो संभावना होगी नहीं, ऐसा है नहीं वो चीज। एक बात और, अगर इसके और एंटोनियम चाहिए आपको, ये तो आंसर हो गया क्लोज, तो इसका एक एंटोनियम कॉन्टिग्यूअस भी है। कॉन्टिग्यूअस, नॉट कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस तो संक्रामक होता, जो संक्रामक है बच्चों वो क्या है? कॉन्टेजियस। लेकिन हमें क्या बताना था? कॉन्टिग्यूअस। आंसर ये हो गया इसका सिनोनियम। या ध्यान होगा आपको, बहुत पुरानी चीज आ रही है आपके सामने, एडजेसेंट या एडज्वाइनिंग, ये सब सिनोनियम है इसके, ध्यान रखना इनका। 9 का आंसर चौथा है। एसएससी एमटीएस 8/10/2021 का सवाल था। और अबॉलिश, ये तो परिचित हो आप इससे, उन्मूलन करना। उन्मूलन करने से मतलब होता है उसे रोक देना, कि वो चीज अब नहीं होगी समाज में। एंटोनियम पूछा, मेरा आंसर कंटिन्यू चलेगा। डिस्प्रूव का मतलब होता है गलत साबित करना, यानी कि जो चीज समाज में थी और वो कह रहा था कि नहीं ये गलत है, उसने बाद में सिद्ध भी कर दिया कि देखो ये गलत है, तो वो हो गया डिस्प्रूव। अगर कोई चीज आप अपने पक्ष में कर रहे हो कि हाँ बढ़िया है, ये सिद्ध कर दिया मैंने, प्रूव, और खिलाफ हो कि भाई ये चीज सही नहीं है मैं सिद्ध कर दूंगा, तो डिस्प्रूव कर रहा हो आप उसे। कंटेस्ट का मतलब होता है प्रतियोगिता, यानी कि इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों कंपटीशन। कंपटीशन। अगर डिस्क्लोज की बात करेंगे तो उजागर करना, सिनोनियम है रिवील, सिनोनियम है अनरेवल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10 का आंसर जो है वो तीसरा हो जाएगा। एमटीएस 2021 में आया हुआ सवाल है। डे 76 पर आ गए अब हम, और आज ही हमने पहला सवाल बहुत बढ़िया डाल दिया आपके सामने। आंसर लगाएंगे बाद में, पहले जरा इनका मीनिंग सुन लेते हैं। इलिसिट होता है गैर कानूनी, जिसमें कानून की पाबंदी है लेकिन कर रहे हैं उसे लोग, गैर कानूनी। एडजेक्टिव है ये बच्चों, वर्ब है, और इसका मतलब होता है
निकलवाना। और निकलवाना क्या क्या है? निकलवाने का मतलब होता है बच्चों किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवा लेना। इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट होगी और निकलवानी होगी तो एलिसिट आ जाएगा। कोई रेस्पॉन्स लेना है किसी से, प्रतिक्रिया जाननी है, ठीक है ना। तो जब हम कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे या रेस्पॉन्स लेंगे किसी का तो एलिसिट आएगा इसका आंसर। और ये वर्ब है यहाँ पर। अब आते हैं इलिटरेट पे, तो ये होता है निरक्षर, निरक्षर, अनपढ़, जो पढ़ना न जानता हो। इलीगल की बात करेंगे तो ये भी वही है, गैर कानूनी। कभी इसकी भी जानकारी देंगे आपको आई वाली बुकलेट में। फिलहाल अब बताइए आप, आई कुड, देखो ये तो ग्रामर से जीत जाएगा। कुड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो ये वर्ब से भी जीत गया क्योंकि ये भी एडजेक्टिव है, नहीं सॉरी ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ही है, सॉरी ये नाउन का काम भी कर जाता है, इलिटरेट और एडजेक्टिव का काम भी कर जाता है। तो इलिसिट एडजेक्टिव, इलिटरेट एडजेक्टिव नाउन, इलीगल एडजेक्टिव वर्ब तो एक ही है ना। और मीनिंग भी देख लो आप, इसका मीनिंग है बच्चों, आई कुड एलिसिट नो रेस्पॉन्स फ्रॉम हिम, मैं उसकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया हासिल ना कर सका, मैं उसकी कोई भी प्रतिक्रिया ना निकलवा सका, ये इसका मतलब है। आंसर पहले का दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करेंगे। द बुक प्रोवाइड्स, अब बच्चों एक्सपेंसिव महंगा कीमत में, एग्जॉर्बिटेंट महंगा चार्जेस में, रेंट में, इस टाइप से करवा दिया मैंने आपको। ये वैल्यूएबल होती है जो चीज कीमती लेकिन महत्व के हिसाब से महत्वपूर्ण जानकारी देती हो, महत्वपूर्ण डाटा हो, महत्वपूर्ण नॉलेज प्रदान करे, तो बच्चों आंसर इसका ये बनेगा। एग्जॉस्टिंग तो थकाने वाली होती है चीज। अब आप आइए, जो किताब है वो इंफॉर्मेशन जो देगी महंगी देगी पैसों में, या जिसके चार्ज बहुत ज्यादा होंगे? नहीं, कीमती बेहतरीन जानकारी प्रदान करेगी। अभी हाल ही के जो ट्रेंड्स थे उसके बारे में। आंसर तीसरा है। तो कभी भी अगर महत्वपूर्ण बातें वगैरह हो तो वैल्यूएबल पे जाइए आप। क्वेश्चन नंबर तीसरा, शी इज अ वुमेन ऑफ, ये भी अपने आप में सवाल है बच्चों। ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, और मजे की बात देखो ये भी एडजेक्टिव है। ये तीनों तो सेम जैसे हो गए। जेलस मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मेरा सामान या कोई भी चीज, मेरा सामान दूसरा ना छीन ले, मेरा सामान दूसरा ना छीन ले, ऐसा डर है अगर, तो आपके दिल में जेलसी है और आप जेलस हो। इसे हटा दो यहां से आप। अब आते हैं एनवी पे, दूसरे की चीजों से, दूसरे की चीजों से ईर्ष्या। अगर आपको दूसरे की पास ये चीज कैसे है, इसके पास कैसे आ गई ये चीज और मेरे पास क्यों नहीं है, उनसे है, तो हम एनवी फील करते हैं नाउन में, और हमारे अंदर जो फीलिंग एनवी की होने वाली से हम हो जाते हैं वो एनवियस। और एक नया शब्द आ गया एनविएबल। अब आप इसे समझने के लिए समझें, ये नाउन है, इन दोनों को समझो आप, इसे और इसे समझो, मैं समझा रहा हूं। देखो जिसके अंदर ये फीलिंग होगी बच्चों वो तो व्यक्ति एनवियस होगा। तो जब भी कभी आपको लगे यार व्यक्ति की विशेषता बतानी है, व्यक्ति है ऐसा दूसरे की चीजों से जल रहा, तो व्यक्ति एनवियस होगा। आई एम एनवियस ऑफ हिज हेयर स्टाइल, आई एम एनवियस ऑफ हिज कार, आई एम एनवियस ऑफ हिज सक्सेस, यू आर एनवियस ऑफ हिज सक्सेस। तो हम इंसान जब किसी दूसरे व्यक्ति की चीजों, सफलता, सुंदरता से होते हैं तो एनवियस होते हैं। लेकिन वो जो चीजें हैं उनकी विशेषता अगर बतानी हो आपको तो एनविएबल है वो। एनविएबल का मतलब होता है जो एनवी पैदा करे वो चीज, जिसकी वजह से एनवी पैदा हो रही है, तो चीज वो एनविएबल, और जिसके अंदर पैदा हो रही है वो एनवियस, और फीलिंग एनवी है। अब मुझे बताओ, मैं अगर ये कहूं उसकी कार जो है, कार की विशेषता बतानी है, ही हैज और ब्लैंक कार, तो एनविएबल कार है उसके पास, उसे देख के लोगों को परेशानी होती है। he has enviable house, he has enviable behavior, he has enviable character, he has enviable ये। तो जब चीजें हों तो enviable होंगी क्योंकि वो envy क्रिएट कर रही हैं, और जो लोग होंगे वो envious होंगे। बोर्ड पर आ जाओ अब आप लोग, तो मैं लिख देता हूं, चलो। ये आएगी इंसान की विशेषता बताने के लिए, और ये आएगी उसके पास जो चीजें हैं उसकी विशेषता बताने के लिए। है दोनों एडजेक्टिव। जरा पोर्ट पे पहुंचो आप। शी इज ए वुमेन ऑफ, ये बताओ ब्यूटी नाउन है, तो ब्यूटी से पहले विशेषता बतानी है, तो विशेषता तो ब्यूटी की बतानी है ना। तो उसकी सुंदरता कैसी, जिससे लोग जलते हैं, तो उसकी सुंदरता जलन पैदा करने के लायक है, और के लायक होना ही तो एनविएबल होता। एक बात। अब सवाल देते हैं हम आपको इसी क्वेश्चन पे दूसरा, शी और इज और ब्लैंक ऑफ हर ब्यूटी।
अब ये बताना है कि वो किसी की सुंदरता से, दूसरी लड़की है उसकी सुंदरता से उसे प्रॉब्लम है, तो बच्चों अब उसके लिए आंसर अब उसके लिए आंसर कौन सा होगा? एनवियस, क्योंकि यहां मीनिंग आ गया बच्चों, उसके अंदर है ये फीलिंग, तो वो अपने लिए बता रही है कि वो उसकी सुंदरता से जली हुई है। लेकिन जो सुंदरता है जिससे वो जल रही है वो क्या होगी बच्चों? एनविएबल। मुझे उम्मीद है अब समझ गए होंगे आप इसे। ये क्या है? ये क्लोज टेस्ट की तैयारी है। मैंने जब इस क्लास को शुरू करा था तो मैंने बोला था कि इस क्लास में जब मैं वोकेबलरी की पूरी क्लास खत्म कर दूंगा, इंशाल्लाह आप कंपटीशन के, एसएससी के खास तौर से एग्जाम्स में डिफिकल्टी फील नहीं करोगे आप। बाकी अभी तो बड़ी बड़ी पिक्चर बाकी है पूरी बच्चों, जो ट्रेलर चल रहा है साले, ये जितने भी हैं सारे ट्रेलर है। आंसर एनविएबल था ब्यूटी के लिए। कल पूछूंगा इस सवाल को दोबारा। ही ब्लैंक द वर्क फोर्स टू कम आउट ऑन स्ट्राइक। बच्चों एक्साइट का मतलब होता उत्साहित होना, उत्साहित एडजेक्टिव भी है वर्ब भी है, ये उत्साहित करना, उत्साहित करना दोनों काम करता है। ये एडजेक्टिव भी है और ये वर्ब भी है, और बच्चों ये वर्ब ही होती है। इसका मतलब होता है उकसाना, उकसाना कोई गलत काम करने के लिए। इनसाइट होती है बच्चों अंतर्दृष्टि, मजा नहीं आया अभी, इन्हें आपको भी मजा नहीं आ रहा होगा, चलो दोबारा दिखाते हैं आपको। ये होती है बच्चों, अब मजा आएगा आपको, अब आपको लगेगा अजीम सर ने जो है सही लिख दिया। ये होती है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है हमारे अंदर की वो आवाज जो ये बताती है क्या सही है क्या गलत है। ये नाउन है हमारा इनसाइड। अगर अमिलिएट की बात करूंगा तो ये तो आप जानते हैं, इंप्रूव करना, सुधार करना। अब आप ऊपर आ जाओ, आप ऊपर देखते हैं क्या हो रहा। तो ही, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे वर्ब चाहिए, इसे हटा दो और इसे रोक लो अभी। द वर्क फोर्स टू कम आउट ऑन स्ट्राइक। ये बताओ हड़ताल पर लाने के लिए लोगों को क्या करेंगे बच्चों? उकसाएंगे, उत्साहित नहीं करेंगे, उकसाएंगे। एक बात और, इसके अंदर ना किसी के अंदर की फीलिंग पैदा करेंगे जिससे वो उस काम में शामिल हो जाएगा। किसी को भड़काएंगे, भीड़ को भड़काएंगे लड़ाई करने के लिए, सब चीजें तो इनसाइट पे जाएंगे। उसने जो वर्क फोर्स होती है, जो मजदूर वगैरह हैं, जो लोग हैं कर्मचारी, उन्हें उकसाया अपने साथ बाहर हड़ताल पर लाने के लिए। आंसर 4 का दूसरा हो जाएगा। अब ये सवाल फिर से रिपीट कर दिया आपने। तो द न्यूज ब्लैंक एवरीबडी, फिर वो आ गया। तो बताओ खबर ने हर किसी को उकसा दिया या खबर ने हर किसी को एक्साइटेड कर दिया? आंसर बच्चों पहला लगा ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी खबर पर, किसी चीज को लेकर के अच्छी होने वाली है, कोई चीज खबर आई है कोई ऐसी, तो एक्साइटेड होते हैं। और व्यक्तियों की जब फीलिंग के साथ खिलवाड़ होती है तो वो इंसाइट होता है दूसरा वाला। इनका भी यूज करवाएगा आपसे कभी। एलोक्वेंट का मतलब होता है बच्चों प्रभावशाली। ये खास तौर से किसी की बातचीत या उसके कम्युनिकेशन के लिए आता है। तो इसका जो एक सिनोनियम है बढ़िया, वो इम्प्रेसिव भी है, ठीक है, और परसुएडिंग भी है। परसुएड का मतलब जानते हो, लुभाना, जो लुभा ले अपनी बातों से, तो ये भी इसके सिनोनियम है। एक शब्द बहुत बढ़िया है इसके लिए जो बोर्ड पे एंटोनियम में लिखा हुआ, लेकिन मैं लिख देता हूँ, इसका सिनोनियम आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब ये होता है कि अपनी बातों से सामने वालों को लुभा लेना, इस तरीके से बातचीत करना। तो आर्ट है उसके अंदर, आर्टिकुलेट है उसकी स्पीच, ये इसका मतलब है। इसका बच्चों एंटोनियम पूछते तो इनआर्टिकुलेट, क्योंकि ये तो सिनोनियम है, तो ये हो गया एंटोनियम। अब हमसे पूछा सिनोनियम, तो हमारा आंसर तो दूसरा हो जाएगा। शॉर्ट हो गया छोटा, ऑब्सक्योर होता अस्पष्ट। इसके लिए अगर सिनोनियम चाहिए आपको, सिनोनियम इसका तो वेग भी है, और इसके लिए जो है आपका इम्प्लिसिट भी है। एक्सप्लिसिट होता तो वो एंटोनियम होता। इसका आंसर 6 का दूसरा। ध्यान रखना, अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, एस्केलेट, तो बच्चों ये तो बढ़ाना होता। अच्छा, एक होता एक्सेलरेट, दोनों में फर्क है। ये खास तौर से स्पीड बढ़ाने के काम आता है, और ये जो है ऊंचाई लंबाई ऐसा करके बढ़ाने के काम आता है एस्केलेट। तो एस्केलेट का जो मतलब है बढ़ाना ही है। एंटोनियम पूछा है इसने, तो आंसर प्लंज लगा दो। प्लंज का मतलब होता है गिरावट होना, गिरावट होना। अगर एंटोनियम पूछा है तो ये होगा। सिनोनियम पूछते तो सोर, सिनोनियम पूछते शूट अप, सिनोनियम पूछते तो इंक्रीज होता। सोर याद है आपको? सोर ऊंचा उठना, SOUR सोर खट्टा, और SORE सोर छाला या घाव हो कोई। 7वें का आंसर तीसरा हो जाएगा। 8वें की बात करते हैं, तो ये एक वन वर्ड के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, देखते हैं। देखो बच्चों, अगर पत्थर का या ढेर का
पत्थर का या कूड़े कचरे का ढेर बताना हो आपको तो आंसर लगाना हीप। नोट कर लेना इसे, पत्थरों का या कूड़ा करकट का ढेर हीप कहलाता। अगर डस्ट धूल के बादल हो तो क्लाउड। धूल वो होती है जो गाड़ी चलेगी एकदम से और उड़ जाएगी धूल, वो जो क्लाउड ऑफ डस्ट उसे बोल रहे हैं। शीप अगर भेड़ का अगर पूछेंगे आप समूह तो फ्लॉक। और बच्चों अगर हिरन का, स्वाइन का और कैटल का पूछेंगे आप तो इसके लिए आएगा हर्ड। ए हर्ड ऑफ डियर, ए हर्ड ऑफ स्वाइन, ए हर्ड ऑफ कैटल। ये ग्रुप भी पूछे जाते हैं हाई कोर्ट वगैरह के पेपर में, एसएससी के पेपर में, इसको भी याद करें आप। इन चारों को मैंने वहां फिक्स कर दिया। अच्छा पेपर में ऐसा नहीं आएगा, ये पेपर में तो ये 4 क्वेश्चन है इस टाइम। एक क्वेश्चन देंगे, 4 ऑप्शन होंगे, हमने 4 क्वेश्चन सोल्व करवा दिया आपको इस बहाने से। मैं नो की बात करूंगा तो डिफिकल्ट टास्क का मतलब होता है मुश्किल काम, तो इसका तो सिनोनियम में वो ये है, क्योंकि अप हिल टास्क का मतलब होता है ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने का काम, तो ये तो मुश्किल काम होगा ना, आंसर हो गया दूसरा। ये ईडियम में नीचे वाली वो आंसर है। अंडर द रोज का मतलब होता है छिपकर, सीक्रेटली। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब गुलाब के फूल को आप देखोगे तो उसमें पत्तियां इस तरीके से अंदर मुड़ी हुई होती है कि कुछ छुपा दोगे तो दिखाई नहीं देगा, तो वहां से बना है अंडर द रोज, सीक्रेटली। अप एंड डूइंग का मतलब होता है बच्चों काम में लगा हुआ, एक्टिव, सक्रिय। और अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है बादलों के पीछे कोई चीज छिप जाए तो दिखती नहीं है, तो ये हो गया अंडर सस्पिशियन, यानी कि संदेह के घेरे में, अंडर सस्पिशियन। चलिए आंसर हो गया हमारा 9 का दूसरा। एक बच्चे ने सवाल करा, लड़की ने शायद है, उनने मुझे बताया कि सर आपने ग्रोटेस्क्यू की स्पेलिंग जो थी वो सही नहीं लिखी, तो ग्रेटेस्क्यू की स्पेलिंग बता दीजिए। तो ग्रेटेस्क्यू नेस की स्पेलिंग ये है, ये तो ग्रेटेस्क्यू हो गया और नेस लगा देंगे तो ये हो गया ग्रोटेस्क नेस। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप। ठीक ही होगा। अच्छा सवाल की बात करते हैं तो फाइंड, ये सही है स्पेलिंग, विचित्रता एबनॉर्मेलिटी इसका सिनोनियम होता है। अब बात करते हैं सही स्पेलिंग की, तो ये गलत है, आंसर सही है मशीनरी। बच्चों आपको पता मशीनरी सिंगुलर शब्द है, इसके साथ मशीनरीज नहीं करेंगे आप, इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, नाउन के चैप्टर में था ये। कस्टमर गलत है, एक्सेसिवली गलत है, सही करते हैं इन्हें तो अकाउंटेंसी में डबल सी हो जाएगा, ये हो गया अकाउंटेंसी। मशीनरी पहले से सही था। कस्टमर की अगर मैं बात करूं तो CUSTOMER कस्टमर। अगर एक्सेसिवली की बात करूंगा तो EXCESSIVELY। आंसर 10 का दूसरा हो जाएगा। ये रहा वो क्वेश्चन जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था आपसे। देखो बच्चों ये सवाल जो है हमारा ये तो न्यू है, इसका जवाब तो देंगे आप कमेंट बॉक्स में, ये आज का नया सवाल है। ये हमारा पुराना सवाल है, यानी कि इसका जवाब मैं समझा देता हूं आपको। तो लेट्स सी हाउ स्ट्रॉन्ग यू हैव बिकम, आओ देखते हैं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो उस दिन का सवाल जो था क्लास नंबर 75 का, द क्लाइंबर कंप्लीटेड हिज, चढ़ाई करने वाले ने अपनी। अब हिज के बाद तो बच्चों नाउन चाहिए ना, और ऐसा लग रहा है जैसे माउंटेन पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों ये हटा दो, ये तो सहमति देना होता, ये हटा दो, ये तो लहजा होता बोलने का। अब ये बची, ये वर्ब है, और ये बचा, ये नाउन है। आंसर सी वाले सारे बढ़िया थे। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे, जो न्यू वाला है इसका आंसर हम कल देंगे आपको, और ये कल ऊपर पहुंच जाएगा ओल्ड में, और नया वाला नीचे आ जाएगा। कैसा लगा आपको तरीका, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। बाकी बातें करूंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।